आदमपुर के मैदान में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपने उम्मीदवार उतारे गए हैं। लोजपा की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा गया है। खुद लोजपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी पूर्व सांसद चुनाव प्रचार में जुटे हुए आदमपुर में बात करने के लिए खुद सैनी साहब मौजूद है। सैनी साहब, आदमपुर में आपने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, क्या संभावनाएं लगती है आदमपुर में कुछ लोजपा का हो पाएगा? देखिए मोर साहब, वैसे तो भजनलाल परिवार अपने आप को जाट नॉन जाट की राजनीति में संलिप्त रखता है कि भाई नॉन जाट सारे मेरे साथ हैं और जाटों की राजनीति मेरे से मतलब कट करके है, जबकि बेसिकली मांझुन गाँव में जाकर पूछो वो भी जाट समाज से ही है। हमारा यहाँ जाति पाति से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ जो समाज जिनका इस्तेमाल भजनलाल परिवार लगभग पिछले 50 साल से कर रहा है। बदकिस्मती है कि यहाँ पर देखने से ये बात का तो बिल्कुल एहसास हो जाता है कि दलित और पिछड़ा समाज आज भी हाशिए पे खड़ा है। पूरे देश की बात अगर करें तो यूनिवर्सिटियों में, जुडिशरी में, मिलिट्री में, बाहर राजदूतों में, एमपी एमएलएज में इनका कोई औकात या हैसियत नहीं है। सिर्फ 11% की हिस्सेदारी। साहब, अगर आदमपुर की बात करें, लोजपा के पास कोई लंबा चौड़ा कैडर है नहीं। अगर बात करें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या आप, वो 4 दल मुख्य तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पास उतना कैडर नहीं दिखता, उतने समर्थक यहाँ पे दिखाई नहीं देते, तो मुकाबला कैसे करेंगे? देखिए मोर साहब, मैं आपको ये बात कहूँगा, हमारे पास है वोट। हमारे पास जो है वो ताकत जो लोगों के अंदर अर्थव्यवस्था के माध्यम से चलती है, वो जो ताकतवर लोग ये होते तो आज इतने पिछड़े न होते। पिछड़े इनका मतलब ही तब है कि आर्थिक तौर पे और यहाँ तक कि मैं कहूँगा मानसिक तौर पे भी गुलामी है। और ये गुलामी 75 साल की आज़ादी में भी बरकरार है, हज़ारों साल से पीछे से चल रही है। व्यवस्था ठीक करने के लिए भजनलाल परिवार ने ये जो इलेक्शन थोप दिया है किस्म से प्रदेश के चुनावी प्रक्रिया में, ये एक राजनीतिक भूख की आकांक्षा जो इतनी महत्वाकांक्षी हो गए कि कभी कांग्रेस में, कभी आप में, कभी बसपा, आपके पास भी गए हैं और बसपा के पास भी रहे हैं और बीजेपी में भी पहले रहे, और यहाँ से छोड़ करके फिर एक दिन मैं देखता हूँ भूपिंदर सिंह हुड्डा के मुंह में रोटियां डाल रहे हैं दोनों भाई, अपने घर पे बुला के रोटी वीडियो खिला रहे हैं। इतनी तड़वे चाटू राजनीति मैंने जिंदगी में किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की नहीं देखी, जिससे लड़ रहे हैं और उसी से तड़वे चाट रहे हैं और फिर विरोध कर रहे हैं और फिर भाग रहे हैं। ये आकस्मिक तौर पर जो प्रदेश का पैसा बर्बाद होगा, राजनीतिक पार्टियों का पैसा बर्बाद होगा, 1.5 साल बाद, 2.25 साल बाद इलेक्शन है दोबारा। जाट नॉन जाट का भी जिक्र किया। अगर पिछले कुछ समय से हरियाणा में कई जो चुनाव हुए उसमें जाट नॉन जाट देखने को मिलता है साफ तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आदमपुर में भी इस तरीके का फैक्टर को काम करेगा? देखिए, हम उस तबके की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा कोई जाट नॉन जाट का विषय नहीं है। हमारा विषय है कि जो दलित और पिछड़ा है, जिसकी वोट ही 85-80% है, वो लोग बेचारे हाशिए पे हैं। हम उनको जागरूक करने के लिए राजनीतिक मैदान में हैं। ये जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये फैसला जनता ने करना। जनता के पास, हमारे पास वोट हैं, पैसे हमारे लोगों के पास पैसे नहीं हैं। आप वोट की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात करें हरियाणा की राजनीति में जो आपके बयान रहते थे, एक वर्ग आपका पूरा विरोध करता था। फिलहाल आदमपुर में क्या लग रहा है? आपके जो तेवर है वो भी थोड़ा सा नरम है। कितना विरोध अब राजकुमार सैनी का होता है यहाँ पर? देखिए, आपको भैया मैं स्पष्ट बात बता दूं, मैं किसी विरोध में पहले भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किया उनको अपने आप में समझ में आ गया कि इस विरोध से फ़ायदा नहीं, नुकसान है। लेकिन हकीकत में यहाँ पर जो आदमपुर हल्का है, इसमें भी लोग जो है ना, ये परिवार तो जाट नॉन जाट ही करता रहा है और बीजेपी विशेष तौर पर जाट नॉन जाट का गेम कार्ड खेलती है। आप भी यही करते थे? नहीं, मैं तो आज भी आपके सामने ये कॉपी मैंने कल भी आपको दिखाई थी। इसमें 100% आरक्षण की बात मैंने की। 100% में बताइए जाट आते हैं नहीं। मैंने कहा कि सभी जातियों को आरक्षित कर दो जनसंख्या अनुपात में। दूसरा, एक परिवार में एक नौकरी, इसमें भी जाट आते होंगे। तीसरी बात मैंने कही थी कि एक मनरेगा स्कीम को किसानों से जोड़ दिया जाए, जबकि सबसे ज़्यादा किसान तो जाट ही हैं। और चौथी बात कही, हम दो हमारे दो। ये आपके सामने है कि ज़मीन ना बंटा है, जाट सबसे ज़्यादा इस मुद्दे के कायल हैं। तो मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 4 बातें कही, चारों तो तुम्हारे पक्ष की हैं और फिर लोग जो है ना मुझे जाट नॉन जाट के इन 5 मुद्दों को लेकर एक बार फिर आप चुनावी मैदान में बिल्कुल इन 5 मुद्दों के साथ मैं चुनावी मैदान में हूं और कन्फर्म है
कि हम उस समाज के लोगों को रास्ता दिखाएंगे जिस समाज को लोगों ने हाशिए पे धकेल दिया है। बिल्कुल, देखिए राजकुमार सैनी के ये 5 मुद्दे हैं। 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार, मनरेगा को किसान व मजदूर से जोड़ना, हम दो हमारे दो और राज्य सभा समाप्त की जाए। इन 5 मुद्दों को लेकर राजकुमार सैनी की तरफ से अपना उम्मीदवार आदमपुर के मैदान में उतारा गया है। अनिल मोर, खबरें अब तक, आदमपुर।